नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। भारत के दुश्मन देशों की टेंशन बढ़ गई है। मोदी के मिशन सुदर्शन से पाकिस्तान की बौखलाहट भी बढ़ गई है। वो मिशन जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन लाल किला की प्राचीर से किया था, उस मिशन ने अमली जामा पहन लिया है। जी हां, दरअसल भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पहले इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यानी कि DWS का सफल परीक्षण किया है। DRDO ने ओडिशा के तट से IADWS का सफल परीक्षण किया है और इसी को लेकर ये रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। भारत के दुश्मन देशों की टेंशन बढ़ गई है। मोदी के मिशन सुदर्शन से पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई है। वो मिशन जिसका ऐलान पीएम मोदी ने 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से किया था, उस मिशन ने अमली जामा पहन लिया है। जी हां, भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पहले इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यानी IADWS का सफल परीक्षण किया। DRDO ने ओडिशा के तट से IADWS का पहला सफल परीक्षण किया है। इसे नाम दिया गया है मिशन सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र आखिर क्या है, इसकी ताकत क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कई वर्षों की मेहनत का रिजल्ट है मिशन सुदर्शन चक्र। इसके तहत देश के हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी है। सुदर्शन चक्र एक शक्तिशाली हथियार प्रणाली है। इसके तहत बेहद मारक क्षमता वाली मिसाइलें तैयार होंगी। ये मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेंगी। इस मिशन से देश की सीमाओं, शहरों और सामरिक ठिकानों की सुरक्षा होगी। इसमें पूर्व चेतावनी, ट्रैकिंग सेंसर्स का गहरा नेटवर्क है। मिशन सुदर्शन में एडवांस इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल होंगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबक सिखाने के ठीक 3 महीने बाद पीएम मोदी ने लाल किले से मिशन सुदर्शन चक्र के शुभारंभ का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने कहा था, भारत के सभी महत्वपूर्ण स्थानों जिनमें रणनीतिक क्षेत्रों के साथ साथ अस्पताल, रेलवे और आस्था के केंद्र जैसे नागरिक क्षेत्र भी शामिल हैं। 2035 तक इस मिशन के तहत पूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान किया जाएगा। स्वदेशी रूप से विकसित इस राष्ट्रीय वायु और मिसाइल रक्षा कवच को शक्तिशाली जवाबी आक्रामक हथियारों के साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा। इसमें भविष्य की युद्ध जरूरतों को पूरा करने के लिए रणनीतियां तैयार करने के उद्देश्य से एक सिस्टम तैयार किया जाएगा। साथियों, गुजरात की ये धरती 2 मोहन की धरती है। एक सुदर्शन चक्रधारी मोहन यानी हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, और दूसरे चरखाधारी मोहन यानी साबरमती के संत पूज्य बापू। भारत आज इन दोनों के दिखाए रास्ते पर चलकर के निरंतर सशक्त होता जा रहा है। यानी भविष्य में चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए अगले 10 वर्ष का खाका खींचा गया है। इसी मिशन सुदर्शन चक्र के तहत भारत ने 24 अगस्त को ऐसा हथियार विकसित किया जो दुश्मनों को चिंता में डालने के लिए काफी है। DRDO ने स्वदेशी एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली यानी IADWS का परीक्षण कर पहला बड़ा कदम उठाया। IADWS एक बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम है। क्विक रिएक्शन, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलें और पावरफुल लेजर एनर्जी हथियार, आयरन डोम और गोल्डन डोम जैसे रक्षा कवच तैयार होंगे। मिशन के तहत दुश्मन पर कई गुना अधिक ताकत से वार होगा। गैर परमाणु, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का भंडार बढ़ेगा। नई मिसाइलों में 500 किलोमीटर की मारक क्षमता होगी।
हाफ बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय भी इसमें शामिल होगी। 1000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली लैंड अटैक क्रूज मिसाइल भी इसमें शामिल होगी। मिशन के तहत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की मारक क्षमता को बढ़ाया जाएगा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की मारक क्षमता 800 किलोमीटर की जाएगी। कुल मिलाकर मोदी का मिशन सुदर्शन चक्र दुश्मनों के लिए अल्टीमेटम है। भारत का साफ संदेश है, अगर छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। अगर अब दुश्मन ने वार किया तो ऐसा पलटवार होगा कि तबाही मचेगी, ऐसी तबाही जो पहले कभी भी किसी ने नहीं देखी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप सभी का तारुफ बिना देरी किए उनसे करवा देती हूं। रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, और रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करना चाहती हूं। और शुरुआत मैं जेके बंसल जी आप ही के साथ कर लेती हूं इस चर्चा की, क्योंकि आज ये बड़ी उपलब्धि है जिसकी घोषणा, जिसका ऐलान, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती 15 अगस्त को लाल किला की प्राचीर से देश के सामने किया। अब उसका खाका 10 साल के लिए खींच दिया गया है। क्या समझते हैं, कितना हवाई रक्षा के पैमाने को और मजबूती देगा, और कितना गुना हम इसको ज्यादा मजबूती के तौर पर देख सकते हैं? नमस्कार। देखिए, बहुत ही ज्यादा जो हमको एक प्रोटेक्शन देगा, समझने की बात यह है कि बहुत खास बात है कि जो मिलिट्री बेसिस होते हैं उनका प्रोटेक्शन तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो इसके अंदर में जैसे अस्पताल हैं, धार्मिक स्थान हैं या रेलवे स्टेशन है, उनका प्रोटेक्शन भी होगा। जब लड़ाई होती है तो उस समय उनकी भी बहुत आवश्यकता पड़ती है, तो सिविलियंस को भी बहुत प्रोटेक्शन दिया जाएगा। यहाँ पर जो है ना, ये एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है, जैसे बताया गया है। जो एक एडवांस डिफेंस वेपन सिस्टम है, इसके अंदर कंपोनेंट है जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज 35 किलोमीटर तक की है, और ये सारे जितने भी उस दौरान में आएंगे उनको मिटा दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो है ना, जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी है, जो कि 5 किलोमीटर तक मार करेगा। और इसके साथ साथ जो डायरेक्ट एनर्जी लेजर बेस्ड सिस्टम है, वो लो फ्लाइंग एरिया के अंदर में उसको, और इसको जो कोसा सिस्टम के साथ में भी ऐड किया जाएगा। यहाँ पर मैं एक बात बताऊंगा कि जैसे आपकी रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है, आयरन डोम जो इजराइल का है और गोल्डन डोम जो अमेरिका बनाने जा रहा है, तो आयरन डोम के अंदर मल्टी लेयर्ड है। ये सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम है, लेकिन जो हम बनाने जा रहे हैं सुदर्शन चक्र, ये एक ऑफेंसिव भी है। ये एक ऑफेंस का भी सिस्टम है कि ये मार भी करेगा, जिसके अंदर में हमारी पिनाका मिसाइल है, 300-400 किलोमीटर तक की वो मार करेगी। इसमें जो इसको ट्रैक करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, और फिर ट्रैक डिटेक्ट करने के बाद में इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन टाइप का सिस्टम है। हालांकि इसको थोड़ा समय रहेगा, जो 2035 तक का इसका दिया गया है, लेकिन ये भारत का एक अभेद्य सुरक्षा कवच पूरे कंट्री के लिए हो जाएगा। और इसमें सिर्फ मिलिट्री ठिकाने नहीं हैं, जो हमारे सिविल के ठिकाने हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं हमारे। जैसे मैंने बताया, रेलवे स्टेशन अगर हमको जरूरत पड़ती है उस हमारे रसद वगैरह को मोबिलाइज करने के लिए, तो रेलवे की बहुत जरूरत होती है। इसी प्रकार से अस्पताल, हालांकि हमारे फौजी अस्पताल होते हैं, लड़ाई के दौरान में जो है सिविल अस्पतालों की भी आवश्यकता पड़ती है, तो उनका प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। और धार्मिक स्थान में भी जिस बार, जैसा कि अब की बार पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में हमारे गुरुद्वारों को और मंदिरों को जो है टारगेट किया और एक धार्मिक जो है सेंटिमेंट्स को हट किया, उस तरह उनको प्रोटेक्ट करने में भी बहुत एक मदद मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छी सोच है। सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है, जो हमारे कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र था, जो एक प्रोटेक्टिव था, हर तरह का वो प्रोटेक्टिव भी था, और वो सुदर्शन चक्र चला करके दुश्मन को मारा भी जाता था उसमें। तो इसके दोनों काम है, ये प्रोटेक्ट भी करेगा और दुश्मन को भी मारेगा। तो इसलिए बहुत ही बेहतरीन सिस्टम जो है डेवलप कर रही है डीआरडीओ। और अब वैसे भी मुझे लगता है कि आतंक को पनाह देने वाले, आतंक को पल्लवित पोषित करने वाले उन तमाम देशों को अब सावधान रहने की भारत से सही ज्यादा जरूरत पड़ गई है। ठीक है, मैं राजन कोचर जी का रुख कर लेती हूँ। राजन कोचर जी, अब हम लगातार बदलते भारत का जिक्र भी करते हैं। जब जब हम ऐसे नए परीक्षण को सफल होता देखते हैं, हम ये समझते हैं कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और आधुनिक भारत की क्या ये जरूरत हो गई है? इस तरह के मिसाइल्स, इस तरह के वेपन्स, इस तरह के हथियार, क्या ये आधुनिक और बदलते भारत की जरूरत है? और अगर जरूरत है तो क्या इस तरह के मिसाइल्स और इस तरह के हथियार, वेपन्स उन तमाम बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये बहुत जरूरत है।
क्योंकि अगर आपका एडवर्सरी पाकिस्तान और चाइना का अगर मैं नाम लूँ यहाँ पे, अगर उनके पास एक टेक्नोलॉजी है तो उस टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए हमारे पास उससे बेहतर टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और इसीलिए मैं ये आपका जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, आप इसको ऑफेंसिव सिस्टम और ब्रह्मोस के दायरे में मत लेके जाइए, इसको पिनाके के दायरे में मत लेके जाइए, ये एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि एक एयर डिफेंस इंटीग्रेटेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है। थिएटराइजेशन को मैं यहाँ पे सामने लेके आता हूँ। इसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों इंटीग्रेट होंगी, अपने तीनों के एयर डिफेंस सिस्टम इंटीग्रेट होंगी, और इसीलिए 10 साल का टाइम दिया गया। देखिए, और अगर हमने आर्मी को इंटीग्रेट करना था तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बट जब हमको अपने तीनों सर्विसेज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो उसमें टाइम लगता है। दूसरा, एक कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क है सेंसर्स का, वेपन्स का, कमांड एंड कंट्रोल एलिमेंट्स का, जिसका काम क्या है, डिटेक्ट, ट्रैक, आइडेंटिफाई, न्यूट्रलाइज जो भी होस्टाइल थ्रेट, जो अगर पाकिस्तान के साथ अगर हमारा ये अग्निवीर 2 लॉन्च होने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तैयारी कर रहा है, वो 1 साल के अंदर एक और युद्ध की आशंका हम कर सकते हैं। भारत भी अभी एक फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट में चला गया है। तो अगर हमको दुश्मन के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स, मिसाइल्स, बैलिस्टिक, आपकी क्रूज मिसाइल, इनको अगर हमको खत्म करना है तो हमारे पास एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम की जरूरत है। और इसके कोर कंपोनेंट्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना आपके व्यूअर्स को भी। सबसे पहला इसका कोर एलिमेंट है सर्विलेंस एंड अर्ली वार्निंग, जिससे हमको दुश्मन के जो एरिया में क्या हो रहा है, वहां पे कौन सा उनका एयरक्राफ्ट या मिसाइल उनकी लॉन्च हुई है, उसकी सर्विलेंस की जरूरत है। उसके पास हमारे पास लॉन्ग रेंज रडार होंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस होगी, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस होगी, और सैटेलाइट्स का हमको यूज करना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका कंपोनेंट है C4I, कमांड, कम्युनिकेशन, कंट्रोल एंड कंप्यूटर्स एंड इंटेलिजेंस। तो इससे क्या होगा, आपका जो कमांड एंड कंट्रोल है, अब ये गौर की बात है और इसको समझने की बात है कि इसको सेंट्रलाइज्ड और इसको डिसेंट्रलाइज्ड दोनों तरीके से हमको करना पड़ेगा, और एक डाटा इसमें फ्यूजन की जरूरत है, और सिक्योर कम्युनिकेशन की। और तीसरा है, आपने इसको जैसे अभी जिक्र किया कि एक वेपन्स के साथ हमको इसका लेयर्ड अपना डिफेंस है, जिसमें लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे आपके पास S-400 है, आपके पास मीडियम रेंज, आपके पास बराक 8 है, आपके पास आकाश न्यू जनरेशन है, जो तकरीबन 70 से 100 किलोमीटर तक आपका मीडियम रेंज आता है, आपका लॉन्ग रेंज आता है 400 किलोमीटर तक, और आपका शॉर्ट रेंज लेस देन 70 किलोमीटर्स, जिसमें आपके मैन पैड्स, जैसे आपके पास इगला हो गए, स्टिंगर मिसाइल्स हो गए, स्पाइडर हो गए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपके प्रोग्राम में जिक्र करना चाहूंगा, इसमें आपका आर्टिलरी और आपके अवैक्स और आपके डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स इसमें इंटीग्रेट होंगे। और आपके डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स एक नई चीज है जो एक माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, लेजर टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो अगर मैं इसको समराइज करूं अपने जो पूरे इसको, तो आपका एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम आने वाला है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को एड्रेस करेगा, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आपको लेके जाएगा, और सर्वाइवेबिलिटी, ये इसका मतलब है कि ये आपका सिस्टम मोबाइल होगा। तो अगर दुश्मन इसकी लोकेशन भी पिन पॉइंट कर लेगा
तो ये वहां से मूव कर जाएगा और अपनी लोकेशन को चेंज कर देगा। और लास्ट पॉइंट है जॉइंटनेस। और इसमें अच्छी बात सर ये भी है कि स्वदेशी टेक्निक से पूरी तरीके से बनाया हुआ है। मतलब आप ये समझिए कि भारत की जो आत्मनिर्भरता है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है। अब हम देश में चाहे अमेरिका हो या रूस हो या इजराइल हो, तमाम इन देशों का ये हवाला दिया करते थे। जब हम डिफेंस सिस्टम की बात करते थे, जब हम हथियारों की बात किया करते थे, तो हम सबसे पहले अमेरिका हो गया, रूस हो गया, इजराइल हो गया, इन तमाम देशों का उदाहरण दिया करते थे। लेकिन अब भारत उनसे कॉप अप कर रहा है। जेके बंसल जी, आप मानते हैं कि इन वेपन्स के लॉन्च के बाद, इनके परीक्षण के बाद, इन मिसाइलों के लॉन्च के बाद, परीक्षण के बाद, क्या हम उन देशों से कॉप अप करने में कामयाब हो रहे हैं? देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात ये कही है, क्योंकि अपना स्वदेशी और आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। भारत जो है इसमें बड़ी 2014 से पिछले 10 साल से बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहा है। आप देखेंगे रोज ही कोई ना कोई नया सिस्टम आता है। अभी कुछ दिन पहले अग्नि 5 मिसाइल का जो एक सफल परीक्षण हुआ, जिसकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर है, एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इन बातों को देखते हुए भारत जो है तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, युद्ध के समय में अपना सिस्टम, अपने वेपन, अपना मिनीशन, गोला बारूद होना बड़ा आवश्यक है। जैसे कि हम यूक्रेन के अंदर देख रहे हैं कि यूक्रेन को अगर कहीं वेस्टर्न देशों से कुछ मिल जाता है तो वो यूज कर लेते हैं, नहीं मिल जाता है तो वो ऐसे ही रह जाते हैं। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे बहुत जरूरी है जो मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि देखिए, लड़ाई के मैदान में ऑफेंस तो जरूरी है, दूसरे के ऊपर अटैक करना, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है डिफेंस। और जिसका हमने सिंदूर के अंदर में देख लिया कि हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म थी वो बहुत ही सटीक थी। आकाश तीर में आप उसमें चाहे जो है S-400 ले लीजिए या आकाश मिसाइल ले लीजिए या पृथ्वी मिसाइल, उन्होंने बहुत ही अच्छा, बराक 8 बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल कोई जो हमारे किसी भी जो है जरा सा भी हमारा नुकसान नहीं हुआ है। जबकि पाकिस्तान का जो है डिफेंस सिस्टम, बिल्कुल एयर डिफेंस, जिसमें उनकी HQ-9, HQ-16 तरह की जो चाइना से दी हुई मिसाइल्स थी, वो सब ध्वस्त हो गया उनका एयर डिफेंस सिस्टम। और इसी प्रकार से हमने जब भी हमारा सटीक निशाना लगाया, उनके 9 दुश्मनों के हमने ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जो टेररिस्ट के थे। इसके अलावा जब उन्होंने हिमाकत की हमारे ऊपर रिटेलिएट करने की, तो उनके 11 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। और पहले दिन जब उन्होंने अटैक किया तो हमने उनके जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको ध्वस्त कर दिया गया था। तो एयर डिफेंस और डिफेंस अपना होना बहुत ही जरूरी है। और यही कारण है कि जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे को कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, जितना नुकसान हम दुश्मन को ही कर पाए हैं। तो इससे पहले जो है सुरक्षा, आप देखते हैं पुराने जमाने में भी जो तलवार चलाते थे तो उसके साथ में ढाल जरूरी होती थी। अगर ढाल नहीं हो तो दुश्मन वार कर देगा। तो इस प्रकार से जो एक बहुत ही ये अच्छा कदम है, और मैं समझता हूँ कि ये हो सकता है हमारा बड़ा एफिशिएंस हो। हालांकि जो आयरन डोम है इजराइल का, उसमें 90% उसकी सफलता हुई है। मैं समझता हूं कि भारत की सफलता 100% होगी और हमारे सारे जो सुरक्षित होंगे। हालांकि भारत की नीति रही है शांति, लेकिन अगर दुश्मन किसी भी तरह का कोई ऐसी हिमाकत करता है तो हमारा जो सुदर्शन चक्र है वो कोई आंच नहीं आने देगा, और दुश्मन को फिर एक करारा जवाब दिया जाएगा जिसमें कि दुश्मन बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। तो ये जो एक एयर डिफेंस सिस्टम या इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है और सुदर्शन चक्र है, बहुत ही अच्छा है, जरूरी है और सराहनीय है। और ये भारत की आत्मनिर्भरता को भी दर्शा रहा है, विश्व के सामने रख रहा है कि भारत आत्मनिर्भर बनकर भी इस तमाम हथियारों से या मिसाइलों से बाकी देशों के साथ भी कॉप अप कर सकता है। राजन जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। राजन जी, अभी आपने बड़े विस्तार से इस तमाम मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम के बारे में विस्तार से बताया, बाद में आपने समराइज भी किया। इसमें मुख्य बात यह भी है कि 3 मुख्य हथियार एक साथ मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। स्वदेशी टेक्निक, जैसा कि मैं बार बार जिक्र भी कर रही हूँ, ये 3 हथियारों का साथ में मिलकर काम करना, कैसे ये ऑपरेशनल होंगे 2035 तक का हालांकि लक्ष्य है कि तब तक ये मुख्य स्थानों पर तो ऑपरेशनल हो ही जाएंगे। हम क्या समझें कि आने वाले 10 साल भारत के लिए रक्षा के क्षेत्र में, खासतौर पर वायु रक्षा क्षेत्र में, किस तरीके से महत्वपूर्ण होने वाले हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। बिकॉज देखिए, कोई भी अगर प्रोग्राम होता है वो एक दिन में हासिल नहीं होता है। और अगर हमको इसको 10 साल में अगर इसको कंप्लीट इसको करना है, इस प्रोग्राम को, तो ये बहुत इसको जरूरी होगा कि इसको फेज्ड मैनर में हम चलेंगे। और इस फेज्ड मैनर में आपने इस जैसे देखा, अभी जो S-400 की बात हो रही है, अभी S-500 आने वाला है, और रशिया के साथ ऑलरेडी इसकी बातचीत हो चुकी है। तो अगले 10 साल में
जो मैं एक सिनेरियो आपका देखता हूँ वो आपका होगा कि S-400 को रिप्लेस करेगा S-500। और क्यों रिप्लेस करेंगे, बहुत एक्चुअली जरूरी जानना है आपके व्यूअर्स के लिए, बिकॉज S-500 के पास एक हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी है जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक सकती है। बिकॉज आज S-400 के पास 2.8 मैक की स्पीड की कैपेबिलिटी है। अब ये जो कैपेबिलिटी आपकी 8 to 10 आपकी मैक्स की बढ़ेगी। दूसरा, इसकी रेंज बढ़ेगी। आज हम बोलते हैं कि हम 400 किलोमीटर तक जाएंगे, S-500 में हम 600 किलोमीटर तक जाएंगे। तो ये पहले ये होगा कि 10 साल में जो भी आधुनिक होगा वो हम अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करेंगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अभी आकाश तीर का हमने जिक्र किया, वो एक इंडियन आर्मी का सिस्टम है। इंडियन एयरफोर्स का जो सिस्टम है उसका नाम है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, IACCS। तो ये जो इंटीग्रेटेड इसका जो इसको सिस्टम है ये बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में इंटीग्रेशन जरूरी है। और आप अभी जानते हैं कि एयर डिफेंस कमांड आ रहा है, तो ये जो 10 साल की हम जो बात कर रहे हैं उसमें आपका एयर डिफेंस कमांड आएगा, जिसमें जॉइंटनेस और आपके बढ़ेगी थिएटराइजेशन के हिसाब से। तो मुझे ऐसा लग रहा है निश्चित तौर पर देखिए पूरी तरीके से ये एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करेगा। और भारत तो वैसे भी देखिए आधुनिक भारत होता जा रहा है, बदलता भारत है। और जब हम बदलते हुए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो वो किस तरीके से स्वदेशी टेक्निक के साथ मिसाइलें लॉन्च कर रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है और एक अच्छा उदाहरण भी विश्व के लिए हम बनते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजन कोचर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। JK बंसल जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इसी के साथ ही चर्चा में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।